Hello friends, welcome to VL classes. Today we are going to discuss about the topic simple interest which is part 1 of this topic. इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था परसेंटेज, जिसके मैंने 3 वीडियोस बनाए थे, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कलेक्शंस थे। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो परसेंटेज के तीनों पार्ट्स के वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, आप वहाँ जाके हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। और आज का टॉपिक भी हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि साधारण ब्याज से जो संबंधित क्वेश्चंस हैं हमारे एग्जामिनेशंस लाइक बीटीसी, टेट, सुपर टेट, सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा एंड फॉर मेनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए VL क्लासेस को, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, जो कि आपने प्रीवियस में अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला जो आप सभी आई थिंक जानते होंगे मैं आपको बताती हूँ कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट P इंटू दर यानी कि रेट R इंटू समय यानी कि T डिवाइडेड बाई 100। दैट इज इन शॉर्ट वी कैन राइट इट एज SI, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। SI इक्वल्स टू PRT बाई 100। ओके। एंड मिश्र धन यानी कि जो अमाउंट होता है, टोटल अमाउंट, जब हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है यानी कि P यानी मूलधन में ब्याज यानी साधारण ब्याज को हम जोड़ देते हैं तो जो हमारा अमाउंट आता है वो होता है मिश्र धन यानी कि A, यानी मिश्र धन इज इक्वल टू हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज। और यही मिश्रधन जब चक्रवृद्धि ब्याज के संबंध में पूछा जाता है तो वो होता है A इक्वल्स A मीन्स अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर T। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। ओके, लाइक इफ द क्वेश्चन इज लाइक दैट 400 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा। यहाँ ब्याज बोला है, इसका सिंपली मीन हो रहा है कि यहाँ SI यानी कि साधारण ब्याज के बारे में पूछा जा रहा है। तो हमारा जो फॉर्मूला है PRT बाई 100 हम सिंपली वो अप्लाई कर देते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 2 चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए। वो होता है एक तो रेट यानी कि R, और दूसरा होता है टाइम। इन दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। यूनिट मीन्स यहाँ 10% वार्षिक दिया हुआ है और यहाँ 5 वर्ष दिया हुआ है, इसलिए यानी कि यहाँ दोनों ईयरली हैं, तो यहाँ पे कोई चेंज हम नहीं करेंगे। सिंपली हम अपने फॉर्मूले PRT बाई 100 में पुट करेंगे दैट 400 इंटू 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, देन वी गॉट 200 रुपीज़ एंड विच इज SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज हुआ 200। लेकिन अगर यहाँ पे ये हुआ SI, बट यहाँ पे अगर अमाउंट पूछ ले यानी कि मिश्रधन पूछ ले तो वो क्या हो जाएगा, तो हमारा जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि P प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ओके, देन वी गॉट P हमारा है 400 रुपये और हमें जो ब्याज मिला वो मिला 200, देन वी गॉट 600 रुपीज़ विच इज़ अमाउंट, यानी कि ये साधारण मिश्रधन है। ओके, बट मिश्रधन जब चक्रवृद्धि ब्याज का केस में होता है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर T। ओके, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ सी द सेकेंड क्वेश्चन, यू विल अंडरस्टैंड बेटर दैट व्हाट इन रियली आई वांट टू से। ओके, 400 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज छमाही देय है। देखिए अब थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है, बस क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है बट यहाँ पे डिफरेंस ये दे दिया गया है कि यहाँ जो ब्याज है, रेट है, वो छमाही कर दिया गया है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमारे R यानी कि रेट और टाइम की जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। सेम इन द सेंस आप देखो R इक्वल समय दिया 10% वार्षिक, ओके, लेकिन हमें ब्याज क्या है, छमाही दे है, यानी इसको छमाही बनाना है। वार्षिक मतलब एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 6 महीने अगर किया जाए तो छमाही एक यानी कि 2 छमाही होते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 से डिवाइड करके यहाँ हमने छमाही किया तो हमें जो ब्याज मिला वो 5% छमाही मिल गया। ओके, अगर हमने इसको छमाही किया है तो हम टाइम को भी छमाही करेंगे। ओके, हमारे पास टोटल टाइम है 5 वर्ष। ओके,
तो 1 वर्ष में 2 छमाही, तो 5 वर्ष में 10 छमाही। ये सिंपली आप इस तरह भी समझ सकते हैं, जब आर में जिस भी संख्या से भाग दिया जाता है, लाइक 2 हुआ, 3 हुआ, 4, जिस भी यानी छमाही, तिमाही, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है उस हिसाब से हम यहाँ पे भाग देते हैं। सेम उसी नंबर से ही हम टाइम में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ओके, सो यहाँ दोनों की यूनिट सेम हो गई। सिंपली हमारा फॉर्मूला होता है SI इक्वल्स टू PRT/100। सो वी गॉट 400 इंटू 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 दैन 200 रुपीज़। बिकॉज मैंने कहा क्वेश्चन जैसा मैंने अभी प्रीवियस में बताया सेम क्वेश्चन था, बट यहाँ ब्याज मैंने छमाही किया था, तो हम सेम आंसर मिला 200 रुपये। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइक आप ये भी देख ले रहे हो कि आप 1-2 लाइन में ही हमें आंसर मिल जाते हैं, हमें ये लाइन भी लिखने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आप समझ जाओगे तो। ओके, बट मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे चीज़ों को क्लियर रख रही हूँ। ओके, इफ़ 400 रुपये का 10% छमाही ब्याज की दर से 6 माह का ब्याज कितना होगा। यानी हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है 400 है और 10% छमाही ब्याज है, तो हमें 6 महीने का ब्याज बताना है। ठीक है, यानी आर हमें 10% छमाही दिया गया है, तो हमें पास टी कितना, 6 माह, और 6 माह का मतलब होता है 1 छमाही। मैंने क्या कहा, हमें आर और टी दोनों की यूनिट क्या है, सेम करनी है, इसलिए ये भी छमाही हो गया और ये भी छमाही हो गया। ओके, नाउ वी पुट इन द फॉर्मूला PRT/100। ओके, देन वी गॉट 400 इंटू 10 इंटू 1/100 दैट इज़ 40 रुपये। ये क्या है, हमारा SI। ओके, आई होप अब आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस में एक्चुअल में करना क्या होता है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 800 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का ब्याज कितना होगा। आप सब में यही देख रहे होंगे कि हम जो यूज़ कर रहे हैं फार्मूला वो PRT/100 ही यूज़ कर रहे हैं, बट क्वेश्चन में बहुत थोड़ा सा फेरबदल कर देता है, जो कि बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न भी कभी कभी क्रिएट कर देता है, जिससे हमें समझ में नहीं आता कि हमें एक्चुअल में सॉल्व कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन। यानी कि साधारण ब्याज, क्योंकि जब ब्याज बोलेगा, चक्रवृद्धि नहीं बोला है, तो इसका मतलब यहाँ साधारण ब्याज की ही बात की जा रही है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम जो क्या करते हैं, रेट और टाइम दोनों की यूनिट सेम करके हम सीधे फॉर्मूला में पुटअप कर देते हैं। ओके, तो यहाँ क्या दिया हुआ है, देखिए हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 800 रुपया है, 4% वार्षिक, यानी हमारा जो रेट है वो 4% वार्षिक है की दर से 9 माह, यहाँ टाइमिंग क्या है, माह में दिया गया है, यानी कि महीने में दिया गया है, तो ब्याज कितना होगा। तो आर क्या हुआ, 4% वार्षिक, तो ये 12 महीने का 4% है, तो अगर हम इसको मासिक करेंगे तो डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो यहाँ 1 माह का निकल जाएगा। ओके, यानी 4/12, यानी कि 1/3% क्या आएगा, मासिक क्या रेट आएगा। यानी हमने इसको वार्षिक से मासिक में बना लिया, क्योंकि 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं। ठीक है, और टाइम कितना है, 9 माह, यानी ये भी माह में और ये भी माह में, माह और मासिक दोनों सेम होता है। ओके, देन वी डायरेक्टली पुट इन द फॉर्मूला लाइक SI इज इक्वल टू PRT/100। P जो है वो 800, R की वैल्यू कितनी है, 1/3 हमने रख दिया, इंटू T यानी कि 9 माह डिवाइडेड बाई 100। ओके, सो वी गॉट 24 रुपीज़ आंसर हो जाएगा। ये हमारा SI हो गया। ओके, अगर मिश्र धन पूछेगा तो हम P में यानी कि मूलधन में इसको ऐड कर देंगे, यानी 800 + 24, यानी 8 से 24 क्या आ जाएगा, हमारा मिश्र धन आ जाएगा। ठीक है, आई होप अब आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को लगाने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। सिंपली ये 1 से 2 लाइन के क्वेश्चंस हैं। अगर आपको आर और टी का मतलब समझ में आ गया होगा तो आप सिंपली आप 1 लाइन में यानी कि 5 से 6 सेकंड में आंसर डेफिनेटली दे देंगे। तो ये सिंपल इंटरेस्ट पर आधारित ये पार्ट 1 वीडियो मैंने आपको बनाया है। पार्ट 2 इसके नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। ये जो भी क्वेश्चंस मैं बताती हूँ ये रियली बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी BTC टेट और सुपर टेट एग्जामिनेशंस के लिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और सारे पार्ट्स को ज़रूर देखिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।